हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। चलिए आज एक हिंदी स्टोरी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इंग्लिश इंप्रूव करते हैं। तो सबसे पहले स्टोरी को रीड करते हैं। दिसंबर की एक ठंडी सुबह है, हल्का हल्का कोहरा है। निकिता सुबह की सैर के लिए अपने घर से निकलती है। अचानक उसको लगता है कोई उसका पीछा कर रहा है। वो रुक जाती है और झटके से मुड़कर देखती है, लेकिन पीछे कोई नहीं है। वह मन ही मन कहती है शायद मेरा वहम है। वह फिर से चलने लगती है। उसे ऐसा महसूस होता है मानो हर कदम पर कोई उसके साथ है। निकिता थोड़ा डर जाती है। तभी उसे कू कू की आवाज सुनाई देती है। एक प्यारा सा पपी आके उसके पास रुक जाता है। वो अपनी पूंछ हिलाता है। अब निकिता समझ जाती है कि ये पपी ही इतनी देर से उसका पीछा कर रहा है। निकिता मुस्कुराती है और पपी को गोद में उठा लेती है। वह खुशी से घर वापस चली जाती है। तो चलिए अब स्टोरी को ट्रांसलेट करते हैं। दिसंबर की एक ठंडी सुबह है। इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे? इट इज। यहाँ पे सब्जेक्ट क्लियर नहीं है, इसलिए हम इट से स्टार्ट करेंगे। इट से स्टार्ट क्यों करेंगे? क्योंकि इट का यूज किया जाता है जब हम कभी किसी भी वेदर को यानी कि मौसम या फिर टाइम के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे हम वेदर के बारे में बात कर रहे हैं। दिसंबर की ठंडी सुबह है, टाइम को हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं, इसलिए हमने इट को यूज करेंगे। ठीक है। इट इज अ कोल्ड डिसम्बर मॉर्निंग। इट इज अ कोल्ड डिसम्बर मॉर्निंग। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है हल्का हल्का कोहरा है। अब इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे? क्या इसमें भी इट यूज करेंगे? नहीं, इसमें हम देयर यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे? देयर इज अ लाइट फॉग और मिस्ट। आप या तो ये सेंटेंस यूज कर सकते हैं, देयर इज अ लाइट फॉग, या फिर आप ये कह सकते हैं देयर इज अ लाइट मिस्ट। फॉग का मीनिंग भी होता है हल्का हल्का कोहरा। लाइट फॉग मीन्स हल्का हल्का कोहरा, मिस्ट को भी कोहरा कहते हैं। यहाँ पे हमने देयर क्यों यूज किया है? ये देयर इसलिए यूज किया गया है क्योंकि देयर को यूज किया जाता है जब किसी चीज के अस्तित्व के बारे में बताते हैं कि ये चीज यहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? कोहरा। कोहरा प्रेजेंट है। ठीक है ना, कोहरा मौजूद है वहां पे, उसका एग्जिस्टेंट है, एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है। हल्का हल्का कोहरा है यानी हम किसी चीज के अस्तित्व के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम देयर यूज करेंगे। देयर इज अ लाइट फॉग और मिस्ट। ठीक है। और जब भी हम किसी टाइम या वेदर की बात करते हैं, टाइम के बारे में या फिर वेदर के बारे में, तो वेदर क्या है? दिसंबर, कोल्ड दिसंबर मॉर्निंग, यानी कि सर्दियों की बात कर रहे हैं, दिसंबर मॉर्निंग की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमने इट यूज किया है। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस। निकिता सुबह की सैर के लिए अपने घर से निकलती है। निकिता यहाँ पे सब्जेक्ट है। निकलती है, अपने घर से निकलती है, निकलने को स्टेप आउट। निकिता स्टेप्स आउट। स्टेप्स आउट, हमने स्टेप्स आउट क्यों यूज किया? क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, जिसका रूल आप देख सकते हैं। सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर ईएस, उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, बाकी का सेंटेंस आएगा। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? स्टेप। स्टेप आउट, बाहर निकलने को हम इंग्लिश में कहते हैं स्टेप आउट। लेकिन निकिता सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने यहाँ पे किया है स्टेप्स आउट। स्टेप्स आउट ऑफ हर हाउस, अपने घर से यानी ऑफ हर हाउस। क्यों निकलती है? सुबह की सैर के लिए, फॉर अ मॉर्निंग वॉक। ऑलराइट, नेक्स्ट। अचानक उसको लगता है कोई उसका पीछा कर रहा है। अचानक को इंग्लिश में कहते हैं सडनली। सडनली उसको लगता है, शी फील्स एज इफ। अब हमने यहाँ एज इफ क्यों यूज किया है? क्योंकि उसको लग रहा है, वो श्योर नहीं है, उसको लग रहा है, जैसे कि, मानो। ठीक है ना, यहाँ पे मानो या फिर जैसे कि छिपा हुआ है, इसलिए आप इसको यूज करेंगे। शी फील्स एज इफ कोई उसका पीछा कर रहा है। कोई उसका पीछा कर रहा है, शी फील्स। यहाँ पे भी देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस है, शी फील्स। समवन इज फॉलोइंग हर। समवन इज, कोई उसका पीछा कर रहा है। यहाँ पे कौन सा टेंस है? यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। समवन इज फॉलोइंग हर, इसमें आपका इज, एम, आर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की आईएनजी फॉर्म यूज की जाती है। ठीक है, वर्ब की बेस फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करते हैं। तो समवन इज फॉलोइंग हर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। वो रुक जाती है और झटके से मुड़कर देखती है। फिर से सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, वो रुक जाती है। शी स्टॉप्स, वो रुक जाती है। शी स्टॉप्स एंड, शी स्टॉप्स एंड, झटके से, झटके से मतलब जल्दी से, मुड़कर देखती है। एंड क्विकली टर्न्स अराउंड। टर्न्स अराउंड मीन्स मुड़कर देखती है, पीछे मुड़ के देखती है, उसे कहते हैं टर्न्स अराउंड। क्विकली, झटके से यानी जल्दी से मुड़कर देखती है। लेकिन पीछे कोई नहीं है, लेकिन पीछे कोई नहीं है। बट देयर इज नो वन बिहाइंड। बट देयर इज नो वन, देयर इज कोई नहीं, नो वन बिहाइंड पीछे।
पीछे कोई नहीं है। वो मनी मन कहती है शायद मेरा वहम है। मनी मन कहती है यानी अपने आप से कहती है। शी टेल्स हर सेल्फ यानी अपने आप से बात करती है। मनी मन कहती है शायद मेरा वहम है। शायद मीन्स मे बी, शायद को इंग्लिश में कहते हैं मे बी, परहैप्स भी कहते हैं, पर आप मे बी लगा लीजिए, दैट इज मोर इजी। मे बी इट्स माई इल्यूजन। मे बी मीन्स हो सकता है, या फिर शायद ये मेरा वहम है, मेरा भ्रम है। इट्स माई इल्यूजन, या फिर ये मेरी इमेजिनेशन है। शी टेल्स हर सेल्फ मे बी इट्स माई इल्यूजन और मे बी इट्स माई इमेजिनेशन। ओके, नेक्स्ट, वह फिर से चलने लगती है। शी स्टार्ट्स वॉकिंग अगेन। चलने लगती है यानी फिर से चलना शुरू कर देती है, तो शी स्टार्ट्स। शी सब्जेक्ट है, स्टार्ट्स आपकी वर्ब है, एस यूज किया गया क्योंकि शी सिंगुलर सब्जेक्ट है। स्टार्ट्स वॉकिंग अगेन, ये जिरंड है, एंड अगेन दिस इज एडवर्ब। ऑलराइट, सब्जेक्ट, अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पे शी सब्जेक्ट है, ठीक है, आपका स्टार्ट्स जो है वो मेन वर्ब है, एंड देन वॉकिंग आपकी जिरंड है, एंड अगेन इज एडवर्ब। ऑलराइट, एडवर्ब क्या होते हैं? जो वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, यानी कि वर्ब की जो विशेषता बताते हैं। तो वर्ब क्या है आपकी? स्टार्ट, वो चलने लगती है, तो कैसे चलने लगती है? फिर से, ठीक है। उसे ऐसा महसूस होता है मानो हर कदम पर कोई उसके साथ है। उसे ऐसा महसूस होता है मीन्स शी फील्स एज इफ। अब देखिए यहाँ पे मानो लगा हुआ है। मानो मीन्स जैसे कि, मानो, कहीं पे ये मानो नहीं लगा होता है तब भी आपको इमेजिन करना होता है। उसे ऐसा महसूस होता है, जैसे एक पहले सेंटेंस था ना, वहाँ पे मानो नहीं लगा हुआ था, जैसे कि नहीं लगा हुआ था, फिर भी आपने एज इफ लगाया था क्योंकि एज इफ उसमें हिडन था, छुपा हुआ था। उसको आपको मतलब समझना होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको एज इफ यूज करना होता है। उसे ऐसा महसूस होता है, क्योंकि महसूस हो रहा हो वो श्योर नहीं है कि ऐसा कुछ हो रहा है, उसे ऐसा महसूस होता है। शी फील्स एज इफ, मानो हर कदम पर कोई उसके साथ है। समवन इज विद हर, कोई उसके साथ है। समवन मीन्स कोई उसके साथ है, इज विद हर एट एवरी स्टेप, हर कदम पर। शी फील्स एज इफ समवन इज विद हर एट एवरी स्टेप। सिंपल है ना। नेक्स्ट, निकिता थोड़ा डर जाती है। निकिता गेट्स अ लिटिल स्कैर्ड। डर जाने के लिए क्या कहते हैं? गेट स्कैर्ड, डर जाती है। गेट्स यूज किया जाता है जब हम डर जाते हैं, तो गेट्स यूज किया, गेट उसमें एस यूज किया गया क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। निकिता गेट्स अ लिटिल मीन्स थोड़ा, स्कैर्ड मीन्स डर जाती है, डर, ठीक है, डरी हुई। गेट्स मीन्स जाती है। निकिता गेट्स अ लिटिल स्कैर्ड। तभी उसे कू कू की आवाज सुनाई देती है। अब इस साउंड को कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे, चलिए देखते हैं। तभी उसे कू कू की आवाज सुनाई देती है। तभी मीन्स जस्ट देन या फिर मीन वाइल, आप कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हैं। जस्ट देन शी हियर्स, उसे सुनाई देती है, शी हियर्स। ओके, शी सिंगुलर सब्जेक्ट है, हियर आपका वर्ब है, इसलिए उसमें एस यूज किया गया क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब के साथ हम एस यूज करते हैं। शी हियर्स अ सॉफ्ट विम्परिंग साउंड। सॉफ्ट यानी कि दबी हुई, कू की आवाज, विम्परिंग साउंड यानी जैसे कोई दबी आवाज में कोई जानवर है वो रो रहा है, ठीक है। विम्परिंग साउंड नॉर्मली होती है, डॉग्स होते हैं उनकी आवाज होती है, जो थोड़ा सा वो जब रो रहे होते हैं या फिर उनके रोने की आवाज, क्राइंग साउंड को उनके कहते हैं विम्परिंग साउंड, अ सॉफ्ट विम्परिंग साउंड। ओके, तभी उसे कू की आवाज सुनाई देती। जस्ट देन शी हियर्स अ सॉफ्ट विम्परिंग साउंड। एक प्यारा सा पपी आके उसके पास रुक जाता है। एक प्यारा सा पपी, अ क्यूट लिटिल पपी। आप लिटिल मत लगाइए तब भी चलेगा क्योंकि यहाँ पे छोटा नहीं, प्यारा सा पपी है, तो आप कर सकते हैं अ क्यूट पपी, उतना भी सफिशिएंट है। अ क्यूट पपी कम्स ओवर, मतलब उसके पास आता है। अब यहाँ पे फिर से आप ये देखिए कि आपको सेंटेंस को जो है वो ब्रेक डाउन करना है। एक प्यारा सा पपी आके उसके पास रुक जाता, तो आप ये करिए, एक प्यारा सा पपी उसके पास आता है और रुक जाता है, ठीक है ना। इस तरह से अगर ट्रांसलेट करें तो आपके लिए इजी हो जाएगा। अ क्यूट पपी कम्स ओवर एंड स्टॉप्स beside her, beside her मीन्स उसके पास, उसके बगल में रुक जाता है, ठीक है। अ क्यूट पपी कम्स ओवर आता है
और उसके पास रुक जाता है, स्टॉप्स बिसाइड हर। वो अपनी पूंछ हिलाता है, वो अपनी पूंछ हिलाता है, वो कौन? जो पपी है वो। तो उसके लिए हमने यूज किया है इट वैग्स इट्स टेल। पूंछ हिलाने की इंग्लिश होती है वैग, WEG वैग। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे वैग्स कर दिया है, क्योंकि इट है, ही है, शी है, या फिर कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके साथ में जो वर्ब यूज होती है उसके साथ हम एस यूज करते हैं या फिर ES। तो यहाँ पे एस यूज होगा, वैग्स इट्स टेल, वो अपनी पूंछ हिलाता है। ठीक है, अब निकिता समझ जाती है, नाउ निकिता समझ जाती है कि ये पपी ही इतनी देर से इसका पीछा कर रहा है। नाउ निकिता रियलाइजेस, अब मीन्स नाउ, निकिता सब्जेक्ट है, निकिता रियलाइजेस समझ जाती है, रियलाइजेस कि दैट दिस पपी, ये पपी ही दैट दिस पपी इतनी देर से उसका पीछा कर रहा है। अब यहाँ पे कौन सा टेंस यूज हो रहा है? इतनी देर से उसका पीछा कर रहा है, यानी कि कोई काम जो कि पहले शुरू हुआ था, थोड़ी देर पहले शुरू हुआ था और अभी तक चल रहा है, उसके लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे हैज बीन फॉलोइंग हर फॉर सो लॉन्ग, यानी इतनी देर से, हैज बीन फॉलोइंग हर फॉर सो लॉन्ग, इतनी देर से। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पे हमने सब्जेक्ट यूज किया, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो आपका स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर हैव। जैसा आपका सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आप हैज या हैव लगाएंगे। यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, पपी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम उसके साथ में हमने हैज यूज किया है। फिर बीन लगेगा, देन वर्ब की ING फॉर्म लगती है, देखिए फॉलोइंग लगाया हुआ है, हैज बीन फॉलोइंग। उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो लगेगा, देन टाइम ड्यूरेशन, इसमें टाइम जरूर बताया जाता है, टाइम स्पेसिफाई करते हैं कि कितनी देर से, फॉर सो लॉन्ग। वो टाइम आपका स्पेसिफिक भी हो सकता है कि 2 घंटे से आपका पीछा कर रहा है, या 10 मिनट से आपका पीछा कर रहा है, या फिर इतनी देर से, फॉर सो लॉन्ग। ठीक है, तो इसके लिए हमने ये यूज किया है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑलराइट, तो ज़्यादातर सेंटेंसेस आपके इस स्टोरी में सिंपल प्रेजेंट टेंस के हैं, लेकिन जहाँ भी कुछ डिफरेंट टेंस है वो मैं आपको बताते चलूंगी। नेक्स्ट है आपका, निकिता मुस्कुराती है और पपी को गोद में उठा लेती है। निकिता मुस्कुराती है, निकिता स्माइल्स, मुस्कुराने की इंग्लिश क्या होती है? स्माइल। निकिता मुस्कुराती है और पपी को गोद में उठा लेती है, एंड टेक्स द पपी, ले लेती है, टेक्स द पपी, पपी को ले लेती है, कहाँ? इन हर लैप, अपनी गोद में, और अपनी गोद में ले लेती है। निकिता स्माइल्स एंड टेक्स द पपी इन हर लैप। तो देखिए सारे सेंटेंसेस जो है आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस के हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, वह खुशी से घर वापस चली जाती है, वह खुशी से घर वापस चली जाती है। वह, शी, हैप्पीली, खुशी से, शी हैप्पीली गोज बैक होम, घर वापस जाने को क्या कहेंगे? गोज बैक, घर वापस चली जाती है, घर वापस, गोज बैक होम, शी हैप्पीली गोज बैक होम। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, वह 2 घंटे से टीवी देख रहा है। आपको हेल्प करने के लिए मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ कि ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, और इस टेंस को यूज करके स्टोरी में भी सेंटेंस बनाया गया है। आप वहां से हेल्प ले सकते हैं, इसे ट्रांसलेट करके कमेंट सेक्शन में भेजिए। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो? थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन, बाय बाय।